गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, आज का जो ये ब्लॉग है, इसमें हम ये बताने वाले हैं कि हम जो ह्यूमंस होते हैं अपने आप को बहुत बड़ा प्लानर समझते हैं। प्लानर, हमें लगता है कि हम हर चीज़ बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, लेकिन लाइफ में जो चल रहा होता है और रैंडमली जो सिचुएशंस बन जाती हैं, कई बार आकस्मिक ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घट जाती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होती, और जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल 360 डिग्री पे घूम जाती है। बहुत तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि हर बार हम तो हर चीज़ हर डे को प्लान करके चलते हैं, इतना मैनेज करके भी चलते हैं, लेकिन फिर जो ऊपर वाला जो प्लानर बैठा है ना, वो आपकी ज़िंदगी में कब क्या चीज़ दे देगा, कब खुशी दे देगा, कोई कब गम दे देगा। जब हम खुशियाँ मांगते हैं उससे तो वो गम भी आते हैं, दिन आता है तो रात भी आती है। तो इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अभी एकदम से क्या हुआ है कि जो हिमाचल वाले पापा हैं, उनकी जो शुगर का इशू था वो थोड़ा ज़्यादा, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस ले लिया। कुछ कोर्ट केसेस भी हैं, फैमिली के भी इशू हो जाते हैं। ये नहीं है भी हम सिर्फ है ना एक मूवी में अच्छे सीन्स दिखाते रहें, हमारी लाइफ में दुख और सुख के अच्छे अच्छे भी और बुरे भी जो है वो सिनेरियो बनते रहते हैं। तो पापा का कुछ जो है हेल्थ इश्यूज आगे पहले भी अभी पापा सफ़र कर रहे थे, जो आँख का इशू चल रहा था पीछे, उसका भी ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि पापा को कोई हेल्थ इशू हो गया। और पापा गार्डनिंग में पापा को कुछ लग गया पाँव में, और उसकी वजह से पापा का जो पाँव है उसमें काफ़ी सूजन आ गई, मवाद बन गया। और पापा की जो है उस किडनी की वजह से भी थोड़ी इशू क्रिएट हो गए हैं। पापा की जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं आ रही है। अब पता नहीं उन्होंने अंदर वो, कई लोग होते हैं जो बता देते हैं, कई लोग होते हैं जो अनसेड सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं और बताते नहीं हैं, और अंदर ही अंदर उनको चिंता खाती है, या वो उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं और वो रिस्पॉन्सिबल भी इतने ज़्यादा इंसान हैं। और कई बार हेल्थ भी उनका, जिस तरह क्रोनिक डायबिटिक है पेशेंट वो, तो हेल्थ इशू भी एज के साथ साथ बढ़ते ही हैं। तो उनका जो है शुगर का मामला काफ़ी क्रिटिकल हो गया है, जिस वजह से बहुत सारे हमें दिक्कत आ गई है। अब वहाँ जो लोकल जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ सबको कंसल्ट किया जा चुका है, उनका मामला संभल नहीं रहा है और उनको चंडीगढ़ रेफ़र किया जा रहा है। तो हमें भी अब वहाँ जाना पड़ेगा। इधर हमारी जो ऑफिस का था वो एक साइड बाय साइड चलता ही है, तो अब सारा घर मैनेज करने को पड़ा है। बल्कि इवन हम आपको दिखाएंगे कि घर कितना मेस्ड अप पड़ा है, सारा का सारा शूट करके लेके जाना है, और हमें एकदम रैंडमली भागना पड़ेगा। और आज बहुत सारे काम भी हैं जो हमें आज के एक दिन के अंदर निपटाने पड़ेंगे, और हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। आप अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अभी पापा अभी इतने ज़्यादा बोल नहीं सकते कि आउट ऑफ डेंजर है, क्योंकि अभी फ़िलहाल पापा की सिचुएशन काफ़ी वर्स हो चुकी है। और क्योंकि एक तो उनका डायबिटिक फुट था, ऑलरेडी जो पाँव था उसमें मतलब एम्प्यूट हुआ था वो। और उसके बाद जैसे उसमें वो कांटा लगा और वो अंदर ही अंदर बढ़ता गया, तो उससे क्या हुआ कि उसमें सूजन आ गई। सूजन आने के बाद क्या हुआ, उसमें पस पड़ गई और वो बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल स्वेल हो गया। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि इनिशियली क्या था, और उसका इफ़ेक्ट पापा की आइज़ में भी आया। तो पापा की पहले तो पापा की आई साइट चली गई एक आँख की, 70-80% विज़न चला गया। पहले हमने वो ठीक करवाया पापा का, उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसके बाद से पता चला कि शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उसके बाद पापा का जो पैर था, जो ऑलरेडी एम्प्यूट हुआ है, अंगूठा एम्प्यूट हुआ है, उस वाले अंगूठे में ही दोबारा से कोई इश्यू हो गया है, काँटा चल गया है और वहाँ पे अंदर ही अंदर हड्डी तक गल गई है। और उस वजह से क्या हुआ है कि चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं, क्रेटिनाइन लेवल बढ़ चुका है पापा का, अभी पापा का क्रेटिनाइन 2 था, तो और अभी फ़िलहाल चेक कराया था तो 1.56 या इसी रेंज में था, तो अब दोबारा से इंक्रीज़ हो गया है। तो अब हमें लग रहा है कि किडनी को शुगर ने पकड़ लिया है, तो कहीं अभी भी पापा डेंजर से बाहर नहीं है, अभी फ़िलहाल पापा को
एडमिट करा लिया और उसके बाद सर्जरी हुई और एक बार हम भी जाके आए। अब दोबारा से वापस आके दोबारा हम हिमाचल जा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन है कि मतलब कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, मतलब एकदम परप्लेक्स हो गए हैं बहुत। 3-4 दिन हो गए हैं, घर पे खाना भी मतलब इतना 2 दिन में मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा और बन भी रहा है क्यों कंटिन्यूअसली फ़ोन्स में है, दीदियों से बात हो रही है, वहाँ पे क्या चल रहा है, पापा का क्या इशू हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली बात हो रही है तो कुछ ना खाने का मन है, कुछ ना बनाने का मन है, कुछ करने का मन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब दूर थोड़ा-सा सोशल मीडिया से दूर हो जाना था। और अभी इस टाइम पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है कि बस पापा यही है भई पापा डेंजर से बाहर आ जाएँ और एटलीस्ट किडनी तक बात ना आए क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो चुकी है। फ़िलहाल पापा का जो पाँव है वहाँ पे कट लग के अंदर इतना ज़्यादा पस पड़ चुकी थी कि वो सारा बाहर निकाल दिया और पापा को मतलब इतना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। साथ में अभी जो क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा है, उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है फ़िलहाल क्योंकि पता नहीं है 2 के बाद जल्दी से क्रेटिनाइन स्पाइक कर जाए और कहीं आगे कहीं डायलिसिस तक बारी ना आ जाए। तो अभी सिचुएशन ऐसी है घर की कि मतलब कहीं मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, कोई मन ही नहीं है कुछ काम करने का। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं करना था। अभी सारा घर मेस्ड अप पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। 4-5 दिन से ऐसा माहौल बन गया है घर का कि जैसे 1 जनवरी थी तो हम बहुत खुश थे कि मतलब 2025 आया तो बहुत अच्छा रहेगा, सब चीज़ें अच्छी चलेंगी। बट जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता है। आप अपने सामने जब अपने पेरेंट्स को इस तरह की कोई चीज़ होते हो देखते हो और आपके बस में कुछ नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है कि क्या करें? बैक ऑफ द माइंड में एक बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परचेज़ करनी है, ले जानी है हिमाचल को, अभी सारा सॉर्ट करना है और अभी फ़िलहाल हमारे दिल में यही है कि पापा को अब हम चंडीगढ़ में तो एक बार हमने दिखा लिया, सर्जरी पापा के पाँव की फुट की हो चुकी है और क्रेटिनाइन को हमें कैसे भी नीचे उतारना है। ऑलरेडी हमने पूछा है, वहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे पंचकूला में अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, बट हमें फिर भी ये लगता है कि हमें एम्स बिलासपुर में एक बार एडवाइस लेनी चाहिए। 3-4 नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं कि वो क्या बोलते हैं और हमें क्या करना चाहिए जो बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट लगेगा क्योंकि सुंदरगढ़ में तो सबने जवाब दे दिया कि आप ले जाओ इनको। तो अभी हालात ऐसे हो चुके हैं घर के कि हमें खुद इतना ज़्यादा मतलब इतनी मेंटली इतना प्रेशर है ना और इतना ज़्यादा परेशानी है, ना खाने का मन है, ना पीने का मन है, ना कोई काम करने का मन है। कंटिन्यूअसली जब भी फ़ोन आता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या सुन लेंगे, क्या सुन लेंगे। और अभी फ़िलहाल देखो, मैं तो यही दुआ करूँगी कि आप सबसे मेरी यही वो है, आप हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रे फॉर माय फादर। हमारे पापा के लिए प्लीज़ प्रे करो और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। माँ-बाप बैठे भी हों ना, खाली बैठे भी हों, उनका बैठने का भी बहुत सहारा है। वो लोग बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट होते हैं जिनके पास परिवार नहीं होते। और होते हुए जब आप अब देखते हो कि आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है और वो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपने आप को वो मानेगा, मतलब लाचार मानेगा। इतना लाचार फ़ील हो रहा है ना इस टाइम पे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें क्या? कैसे पापा को ठीक करें? और अभी पापा को जैसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, टेम्परेचर आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर ने कहा है 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं देना है, कोई पेन किलर्स नहीं देने हैं। डाइट में भी आपको सोच समझ के देना पड़ेगा, कहीं क्रेटिनाइन लेवल ना इंक्रीज़ हो जाए। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन थोड़ा इतनी वर्स हो गई है, अब इस चीज़ को कैसे मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे इस चीज़ से निकलें जब तक पापा, बल्कि पापा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं हमारे कि वो खुद बोलते हैं कि आई एम बेटा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बट जब मेडिकल रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो हमें तो पता है ना कि क्या चल रहा है। मेरी आपसे यही दुआ है और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ब्लेसिंग्स दें और प्रे करें और खूब प्रेयर करें क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स और प्रे में बहुत शक्ति होती है। और बाकी जो भी रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और इस सिचुएशन में जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि फैमिली मेम्बर्स हैं, अलग अलग दूरियों पे बैठे हैं, सर्दी है, धुंध है, फिर जाना भी है कि सब ने ड्राइव कर करके सब अलग अलग जगह पे बैठे हैं और पूरा परिवार ही लगा पड़ा है। जैसे जो पठानकोट वाली अंजू दीदी है वो अपने उनके एक एमडी हैं
नॉन उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। जो रेनू दीदी और जो गुगू भैया हैं वो अपने चंडीगढ़ बैठे हैं, तो वो उधर सारे के सारे उनको अपने नियर बाई जो सर्जन हैं, जो नेफ्रो वाले हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। इधर हम कर रहे हैं अपने जितने भी नॉन्स हैं। तो पूरा परिवार जब हौसला हो जाता है थोड़ा सा, जब पूरा का पूरा परिवार लगा होता है। बड़े जीजू ने भी एम्स और बिलासपुर जो में पता किया था। वीरेंद्र भैया हैं बड़े, उन्होंने भी एम्स में अपने जो हैं पता किया है। तो अब दिक्कत ये आती है, सारे के सारे भाग रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और हमें तो ये है कि किसी ना किसी तरह से पापा ठीक हो जाएं। सब अपने बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। और मेनली यही होता है कि चाहे सारा पैसा लग जाए, सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस उस इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग ही आपकी असली दौलत है, आपका परिवार आपकी असली दौलत होता है। अगर जब उनके ऊपर ही कोई मुसीबत आ जाती है, तो फिर हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी यही होती है कि अपने फैमिली मेम्बर को जो सेव करना बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान, हम एक छोटा सा अगर कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उससे भी हमारी अटैचमेंट होती है, क्योंकि डेली वो है। तो पापा डेली हमें मोटिवेटेड मैसेज भेजते हैं, हमारा फैमिली ग्रुप बना हुआ है। तो पापा का कुछ दिन से मैसेज नहीं आ रहा, तो इतना हर्ट होता है कि देखो, जो इंसान सबको बांधे रखता है, सबको गाइड करता है, सबको हौसला देता है, आज वो खुद ही, उनको वीकनेस आई हुई है, प्रॉब्लम्स में है, हेल्थ इशू चल रहे हैं, वो एक मैसेज तक नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और माँ बाप तो घर की छत होते हैं, जिसके साए में सारे बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो अब पापा का जो है हेल्थ काफ़ी सफ़र कर रही है, और उसकी वजह से पूरा पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। और सबको साथ साथ में सारे के सारे सर्विस वाले हैं और हैं, तो सबको अपनी अपने ऑफिशियल मैनेजमेंट भी है, अपने होम मैनेजमेंट्स भी हैं, सारी की सारी, और प्लस जो है सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आज हमें भी देख लो, हम यहाँ बैठे हैं इतनी दूर, हमें अब दोबारा निकलना है, तो सारा का सारा घर आपको दिखाएंगे तो आप समझोगे। हम वैसे तो इतना अच्छा रखते हैं घर को, लेकिन कुछ दिनों से हमारे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम ठीक भी नहीं कर पा रहे घर को। अब सारा घर सारा ठीक करना है, मैंने बैंक जाना है, ऑफिस के मेरे कुछ वर्क्स हैं, पूजा के अपने ऑफिस के कुछ वर्क्स हैं, सारा का सारा वो सारी की सारी पैकिंग करनी है। अब हम जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। अब ये भी नहीं है भी 1 घंटे की दूरी पे, आध घंटे की दूरी पे भी दोबारा आ जाएंगे, तो 2 4 5 दिन के लिए एकदम से निकलना पड़ जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं। और फिर बार बार दोबारा आना, दोबारा जाना, कोई ऑफिस से कॉल आ गया, कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, कोई मिनिस्टर की विजिट हो गई, कोई मतलब 100 तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं जब आप सर्विस में होते हो। पता है सबसे, देखो मैं तो सबसे क्या होता है ना, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बट जब बात किडनी तक पहुंच जाए, या कोई बात मेन जो ऑर्गन्स है, हार्ट मेन है, ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, किडनी तो है, उसमें फिर हम बहुत लीवर है। लाचार फील करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। और अपने सामने कोई चीज़ हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन डिटोरिएट हो रही है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो। और इससे बड़ा पेन, क्योंकि ये इसलिए भी मेरे को जनवरी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जनवरी, आई थिंक मेरे को सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। पहले भी पहले भी जितेंद्र का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, सर्दियों में ही एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट था जब मुझे पता चला था। और अब दोबारा से बड़े जो गोपाल जीजू हैं, उनकी डेथ भी 22 जनवरी को हुई है 2021 में। तो उस टाइम पे भी नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा कोरोना का टाइम था, और बहुत फैमिली के लिए बहुत प्रेशर का टाइम था। अब जब दोबारा से पापा की सिचुएशन देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दियों से नफरत होना शुरू हो गई है। मेरे को अच्छी नहीं लगती सर्दियाँ बिल्कुल भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, मतलब यही है, क्योंकि पापा से बहुत अटैच हूँ ना, और मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है पापा से बचपन से ही। हर चीज़ पापा के साथ शेयर करना, मम्मी से ज़्यादा बॉन्ड पापा से है, तो थोड़ा सिचुएशन, मतलब थोड़ा कई बार लगता है ना, जैसे लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं। बट फिर भी मैं तो एक ही बात कहूँगी, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, और इंडिपेंडेंट हो चाहे आप डिपेंडेंट हो, कोई भी हो, आप कहीं पे भी हो, अपने पेरेंट्स के लिए अपने मायकों को ना भूलें, अपने पेरेंट्स को ना भूलें। ऐसा नहीं होता है कि शादी हो गई है तो आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं। आपको जाना है, अपने पेरेंट्स को देखना है, क्योंकि हम जो हमारे पेरेंट्स ने अब तक हमारे लिए किया और कर रहे हैं,
उसका हिसाब हम नहीं पे कर सकते वापस। अब इसी टाइम पे आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, जब जब आपको लगे, जहाँ जहाँ लगे आप खड़े हो। और लड़कियों के लिए तो मैं खास कर कहूँगी, और कभी भी ऐसा ना करें कि शादी के बाद हमारी जिम्मेदारियां हमारे मायके के लिए ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, आपकी जिम्मेदारियां दोनों परिवारों के लिए उतनी ही हैं। अगर इन लॉज के लिए है तो मायके वालों के लिए भी उतनी है। खाली शादी होती है, आप वहाँ से खाली शादी करके जाते हो, आप उस घर से, उस परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तो जो कोई भी इस ब्लॉग को देख रहा है, जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कभी भी एंड मोमेंट पे, जब आपके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी पड़े, आप खड़े रहो। चाहे कुछ भी हो, आपको लड़के जाना पड़े, कोई भी बात करनी पड़े, कभी भी ऐसा ना करें कि नहीं अब तो हमारी शादी हो गई, हमारी नहीं। आपको जिन्होंने बड़ा किया, अब जितना आपका इन लॉज के लिए जिम्मेदारी बनती है, उतनी आपकी खुद के लिए जिम्मेदारी बनती है। मुझे इसलिए भी हौसला है क्योंकि जितेंद्र मेरे कदम कदम पे साथ देते हैं। बस हमारी अब दोनों की यही दुआ है कि बस पापा अब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और बस खतरे से बाहर आ जाएं। अभी सिचुएशन काफ़ी वो है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की होते हैं ना, शादी से पहले उनके एक माँ बाप होते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो डबल जिम्मेवारी हो जाती है, और दोनों के लिए ही। वो जब एक कपल बन जाते हैं तो उनके 2 माँ और 2 बाप होते हैं, दोनों जगह ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि वो लड़की अगर शादी करा के आई है तो वो इधर का भी संभाले, उधर का भी संभाले। लड़के के लिए भी दोनों चीज़ें सेम इम्प्लीमेंट होती हैं। उसके लिए भी माँ बाप ही होते हैं, सास ससुर, और उस लड़की के लिए भी सास ससुर माँ बाप ही होते हैं, और उनके लिए भी वही बेटा बेटी होते हैं। एक फैमिली मेम्बर एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है। आप अपने परिवार के साथ, खासकर बीमारी में तो आप ढाल बन के खड़े रहें। थैंक यू। आप अपनी जो है आशीर्वाद बनाए रखें। आप हमें इतना प्यार प्रे देते करें, हो, ब्लेसिंग्स दें प्रे प्लीज। करें ताकि हम इस इससे ज़्यादा मुसीबत के कुछ भी नहीं टाइम है, में और निकल आज पाएँ कुछ भी और नहीं है पापा कहने के दोबारा लिए। नॉर्मल फेज में आ पाएँ। इससे थैंक ज़्यादा यू। कुछ भी नहीं है आज बोलने के लिए। थैंक यू।